की सरकार बनने से नहीं रोक सकती, निश्चित रूप से बनेगी। क्यों? आज लोग महसूस कर रहे हैं कि राजस्थान की जनता ने एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस करके राजस्थान के विकास को अवरुद्ध बना दिया। और पिछले 2 वर्षों में जिस तरह बदलनाथ जी ने काम किया, आज राजस्थान की जनता भी इस बात को महसूस कर रही है कि वास्तव में कोई सरकार रिपीट करती, जिस तरह मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, गुजरात में रिपीट करती है, तो उस राज्य का विकास होता है। और इन 2 वर्षों में हमने विकास के, मैं आज चैलेंज करता हूँ उनको जो बार बार झूठे बातें करके मोबाइल पे वीडियो बना के डालते हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, चौराहे पे बैठा हूँ, किसने ज्यादा काम करा है पता लग जाएगा तुमको। इन 2 वर्षों में इस निर्मला विधानसभा में क्या नहीं हो। अभी चंद्रमान जी कह रहे थे ना कि मैंने जो मांगा उससे मुझे ज्यादा दिया। अरे चंद्रमान जी, तुमने जो मांगा उससे ज्यादा दिया, मैंने तो मांगा उससे 10 गुना दिया। कोई कमी नहीं रखी मुख्यमंत्री। एडीजे कोर्ट 37, एनडीपीएस कोर्ट निम्बाला, वो भी 3 कोर्ट होगी। हमारा कनेरा का निमोदा का बांध, हमारे ये छोटी का रिंग रोड, ये निम्बाला मंगलवार रोड, कितने निम्बाला को नगर परिषद बनाना, और मेरे याद ही कितनी अशोक कितनी बड़ी लिस्ट है वो। छोटी साड़ी को उपजिला चिकित्सालय बनाना, 1,000 करोड़ रुपए की जीएसएस, इतने काम जो किए। 2 कॉलेज निम्बाला में बच्चियों ने कहा हमारा कॉलेज अलग होना चाहिए, उनका कॉलेज खुल गया। कनेरा में का कॉलेज हमारा अलग होना चाहिए, वहाँ कॉलेज अलग खुल गया। अरे मैं कह रहा हूँ इतने काम हुए, और मैं आपको फिर कह रहा हूँ तुलना जरूर करना है। आज अरुणोदय में हॉस्पिटल का कर्मोनेट कर दिया। अब ये जो कल बजट में 2 रोड आए, कहाँ के रोड आए बताओ मेरे को, कहाँ क्या है? अरे खड़े होकर बताओ, तेरी अखबार पढ़ते नहीं पढ़ते? कच्चू धोला पानी करताना से एमडीआर ठेठ ये चंद्रबांटी के क्षेत्र में जा रही है हमारी। अचल सोलंकी हो गया ऊंट की घोड़ी बात। अरे चलो की याद ही नहीं शाम जी, इतने काम किस किस को याद रखो यार। मुझे तो भजनलाल शर्मा याद है जो काम करा रहे, और किसी को याद करने की जरूरत नहीं। और मैं समझता हूँ कि ये जो विकास है, ये विकास किसकी वजह से हो रहा है? मेरे वजह से नहीं हो रहा है। ये विकास आप लोगों की वजह से हो रहा है, इस निम्बाला विधानसभा की जनता की वजह से हो रहा है। अब मुझे बताओ, मैं मेरे भाई साहब को पूछूंगा, अगर धनतेर भगवान की मूर्ति लग रही है, धाकड़ समाज पर खुश है, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? क्या तकलीफ हो रही है? अगर ज्योतिबा फूले की मूर्ति लग रही है, माली समाज खुश है, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? अगर राणा पूजा की मूर्ति लग रही है, भील समाज के लोग खुश हैं, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? वाल्मीकि जी की मूर्ति लग रही है, हरिजन समाज हमारा वाल्मीकि समाज खुश है, तो आपको क्या इनको तकलीफ हो रही है? तकलीफ इस बात की है, वो कांग्रेस के लोगों को बुला बुला के पूछ रहे, सालों 5 साल तक तुमने भ्रष्टाचार किया, काम तो अब हो रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा वो करवाएंगे। लेकिन वसुंधरा विहार जिसको मैंने काटा था, वो मेरे मन में भावना थी कि वसुंधरा विहार में मध्यम वर्गीय लोग, गरीबों को जमीन आवंटित करेंगे। कुछ लोगों को हमने की, राज बदल गया। इन्होंने बड़े बड़े लोगों को, ऐसे ऐसे लोगों को जिन्होंने, अगर वो नीलामी की प्रक्रिया आप देखोगे, एक के तो नाम पे नीलामी छोटी काट के 10% बढ़ा के दूसरे को दे दिया, फिर तीसरे को दे दिया। जो भ्रष्टाचार हुआ, अब मैं बताऊंगा भ्रष्टाचार कैसे खुलता है। मैं आज मेरे भाई साहब को कह रहा हूँ, तुमने माला उठाया ना विधानसभा में, मैं बताऊंगा कि 5 साल के कांग्रेस के राज में कितनों करोड़ का भ्रष्टाचार तुम लोगों ने किया। कनाडा के लोगों से पूछो इनसे, चुकल क्या कितने पैसे लिए जमीन पे कांग्रेस के नेताओं ने? 100 करोड़ तो कनाडा से ले लिए, 2 लाख रुपए प्रति बीघा के लिए तुमने अलॉटमेंट। ये सीजन कप्तान यूनियन अशोक नवला का बेटा है, हमने जब अलॉटमेंट कराया, कोई माइकल लाल कहते किसी की चाय भी पियो हमने। 500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। खाली जोर से कहना, उस पर वीडियो क्या होती है आजकल सोशल मीडिया, उस पर देना, उससे नेतागिरी कर रहे हैं। ऐसे नेतागिरी नहीं होती। नेतागिरी करना दिल से करो, ईमानदारी से करो, सेवा करो और विकास करके दिखा। लेकिन विकास के कॉम्पिटिशन में आज निम्बाला मंगलवार रोड की उन्होंने घोषणा की। अभी भी उस दिन मैं देख रहा था, उसमें ये तो हमने हमारे राज्य में करा। मुझे ध्यान में एक बार कारुंडा किया था, कारुंडा गाँव कारुंडा किया, जो भवनलाल जी शर्मा उस समय पीएचडी के मंत्री थे, 90 की बात। तो वहाँ कारुंडा में किया, मैं चंद्रबान जी सुना, कारुंडा किया हमने, तो वहाँ कांग्रेस के लोग भी बैठे थे, बीजेपी के थे।
भंवरलाल जी शर्मा ने कहा बिना नॉर्म्स के नल योजना नहीं हो सकती। तो मैंने कहा मैं नल योजना करा दी। तो कांग्रेस का एक नेता कहा हाँ यार भाई साहब यार तो 20 साल पहले वहां के कांग्रेस की राज में की अबे लागू हुई रही यार। मेरे शर्म आना जो झूठ तो मत बोलो यार। और वैसे ही मेरे भाई साहब मेरे मंगल वाट तो 40 साल पहले हो गया, सोनोग्राफी भी 100 साल पहले आ गई, सब काम पहले हो गए। अभी सपने अंधेरे में दिख रहा था सब गीत, लेकिन हम झूठ नहीं बोलते, हम ईमानदारी से काम करते हैं। और आज निम्बाड़ा विधानसभा का कोई गांव बता दो जिसमें काम नहीं चल रहा। कोई बता सकता है? हर गांव में, चाहे एमएलए कोटे से काम चल रहा होगा, एमपी कोटे से काम चल रहा होगा, पंचायत समिति, जिला परिषद, चाहे डीएमएफ की फंड, हर क्षेत्र से काम चल रहा है। और आज में डोरिया वाले यहाँ बैठे, डोरिया वाले आप खड़ा करके बताओ, चिंता करने की जरूरत नहीं है। डोरिया का बाईपास भी बन रहा है, मुख्यमंत्री से बात हो गई, इसी में तो बनेगा बाईपास। उसका सर्वे भी एसडीओ साहब जमीन तलाश कर रहे हैं, और वो जमीन भी बोलेंगे इसमें पैसा नहीं लग रहा, क्योंकि बिना पैसे के जो सरकारी जमीन है उसमें बाईपास बनेगा। मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि आने वाले 3 साल में बड़ा विधानसभा क्षेत्र का एक भी काम बाकी नहीं रहेगा। इस श्रीचंद कृपलानी की जिम्मेदारी, हर काम हम करें, क्योंकि हमारे कोई कमी नहीं है। हमारा मुख्यमंत्री जी हो, हमारी वित्त मंत्री जी हो, डीआईजी हो, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य हो, और सबसे बड़ा काम तो देखो हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को 11 से चौथे नंबर पर उन्होंने पहुंचा दिया। आज चाहे हम शौचालय की बात करें, चाहे उज्ज्वला योजना की बात करें, चाहे हिंदुस्तान के किसानों को सम्मान निधि की बात करें, सम्मान निधि 6,000 रुपए मोदी जी ने किसानों को दी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा 6,000 हम भी देंगे, और 3,000 उन्होंने देना प्रारंभ कर दी, 9,000 मिल रही है। और आने वाले समय में किसानों को हर साल 12,000 रुपए। छोटी मोटी बात नहीं, ऐसे में 1,000 काम गिना सकते हैं। लेकिन मैं आज आपको ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा डीएम जी साहब आपसे निवेदन है कि जिस रोड के शिलान्यास में अब ऊपर सब बात हो चुकी है, ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए, मेरे हाथ जोड़ के विनती है। अच्छा रोड बने, बढ़िया रोड बने। और उसके पहले रतन जी गाडरी साहब, चंद्रमान जी जो बैठे हैं, तुम्हारे से मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि ये जो बड़ोली माधो सिंह से जो मधेसर लसरावट रोड जा रहा है, सावरा जी ट्रस्ट से थोड़ा छोड़ा करते, ताकि कम से कम काम चले, जितने लोग वहां से निकलेंगे। मेरे से उम्मीद क्यों करते हो? मैं तो 10 करता हूँ तुमको के जाए, लेकिन आप तो आदेश करो हो जाएगा। मैंने एमपी साहब को कहा, जानकी साहब जी को भी कहा, ये रोड छोड़ा हो जाएगा तो लोगों को रिलीफ मिल जाएगा। कहने को तो मेरे को बहुत बातें हैं, लेकिन मैं भी ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करती, क्योंकि भूमि पूजन ही करना था। और हमारा शिलान्यास चूंकि मुख्यमंत्री कर चुके थे, और मुख्यमंत्री जी ने भी वादा किया कि निम्बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, इस चित्तौड़गढ़ जिले में, प्रतापगढ़ जिले में, इस राजस्थान में विकास में कहीं कमी नहीं आने दी जाएगी। जो आप काम कर रहे हो रहे, और आने वाले 3 साल में सारे काम होंगे। एक बार फिर मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। प्रिय क्षेत्रीय विधायक श्रीचंद जी कृपलानी, आपने मेरा नाम उचित लेना नहीं समझा, लेकिन निम्बाड़ा की जनता इतनी जागरूक है कि आप किसके लिए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। और मैं भी चाहे आपका नाम नहीं लूं, तो भी जनता जानती है कि मैं किसके लिए कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं। क्योंकि हम दोनों राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, और दोनों जने अपने अपने दावे निम्बाड़ा के विकास के लिए करते रहते हैं। दोनों पे हल्के हल्के भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। तो मैं तो खुले मन से, आज आपकी सरकार है, आपसे मांग कर रहा हूं कि मेरे कार्यकाल के जितने भी कारनामे हैं उनके भी आप एसीडी से जांच करावें, और आपके इन 2 साल की भी काम की एसीडी से जांच करा लें। निम्बाड़ा की जनता को मालूम पड़ जाएगा कि सत्यता का क्या है। केवल लंबे लंबे हाथ करके भाषण देना और गुमराह करना, ये आपका धंधा है। आपने बजट घोषणा जो संवैधानिक तरीके से होती है उसको भी झुठला दिया। ललित ओसवाल ने भी इस पोस्टर उस समय जब हमने घोषणा कराई थी, जब उसने भी चिगाड़ा और निकुम चौराहे पर उसके पोस्टर लगाए थे। आपने उस दिन तो एक भी खंडन नहीं किया कि कागज में नहीं आए। आप तो पहले भी यूडीएच मंत्री रहे हुए थे, तो आपको मालूम था कि ये तो घोषणा गलत है। दूसरे दिन ही मालूम पड़ जाता। आजकल तो नेटवर्क इतना तगड़ा है, तो आपने नहीं किया। आज 2.5 साल होने के बाद आप कह रहे हैं कि वो तो झूठी घोषणा थी। निसंदेह 150 करोड़ रुपए बजट घोषणा में हुए थे, और 50 करोड़ बाद में हुए थे।
और मैं व्यवसाय भी करता हूं और राजनीति भी करता हूं। मैं मेरे क्षेत्र का विकास चाहता हूं, इसलिए मैंने इस रोड को लेने के लिए प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दिया था, लेकिन सरकार बदल गई। सुमोटो एक स्कीम है, आप पीडब्ल्यूडी में पूछ लेना, जिसके तहत जो प्रस्तावित आदमी बना के डीपीआर देता है, उसके बाद टेंडर फ्लोट किए जाते हैं और उस फ्लोट में अगर उस राशि से किसी का नीचे रेट आती है तो वो टेंडर उसको दिया जाता है। लेकिन जो पहली बार टेंडर भरता है उसको पूछा जाता है कि अगर आप इस रेट में काम करो तो कर सकते हो, उसको सुमोटो स्कीम कहते हैं। वो मेरे लेने के पीछे और कोई मेरा पर्पज नहीं था। पूरे हिंदुस्तान में रोड के काम चल रहे हैं, दूसरी जगह काम कर सकता हूं, लेकिन यहाँ काम करता तो क्वालिटी का करता। और जो रोड मैंने मेरे कार्यकाल में बनाए उन पे आज भी जाके देख लीजिए, एक गिट्टी का कंकर नहीं निकला है। तो इसलिए मैं लेना चाहता था, और शायद अगर वो सब बात जैसा मैं सोच रहा था होती तो 1 साल के अंदर 4 लाइन हो जाती और लोग राहत महसूस करते हैं। आज जब सर्वत्र आपकी इस रोड की बदनामी हो रही, कितनी वीडियो मैंने भी सुने, आपने भी सुने, लोग हाई कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्टों में केस लगा रखे हैं, टोल लिए जा रहे हैं, 2-2 फीट के गड्ढे हैं, सरकार आपकी 2.5 साल हो चुकी है, उसके बाद आप उसका उद्घाटन कर रहे हैं। अरे आप उद्घाटन तो वो विधानसभा में आप पे जो आरोप लगे नगर पालिका में भ्रष्टाचार के, मूर्तियों लगाने के, उसकी जेब मिटाने के लिए आपने पूरे जिले के नेताओं को भी यहाँ बुलाना चाहा, लेकिन नेता जानते थे कि इस भ्रष्टाचार का आरोप हमारे पे भी लगेगा, जो केवल आप दोनों के नाम छपे थे उसमें, चंद्रभान सिंह जी आकिया के और आपके के नगर पालिका में ये भ्रष्टाचार दोनों ने कर रखा है। इसलिए दोनों आप एकत्रित हुए, बाकी 3, 4, 5 जिनको बुलाया, एक भी व्यक्ति आपके यहाँ पे नहीं आया। तो ये तो आपकी कथनी करने में लोग सब जानते हैं, ये दुनिया है, सब कुछ जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। वो गाना सुना नहीं सुना आपने एक फिल्म का, ये पब्लिक है सब जानती है, तो ये पब्लिक सब जानती है। इस प्रकार की बेबुनियाद बातें न करें। आपने महापुरुषों की मूर्ति लगाने के नाम पर जो ठगी की है, निम्बाड़ा का बच्चा बच्चा जानता है। हमने भी लगाई है मूर्तियां, हमने राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर की लगाई, इंदिरा गांधी की लगाई, राजीव गांधी की लगाई, लेकिन कार्यकर्ताओं के खून पसीने की पैसे से मूर्तियां लगाई है। आपकी तरह से 12 रुपए किलो का माल 26 रुपए किलो में खरीद के महापुरुषों की मूर्तियां नहीं लगाई है। जिन महापुरुषों ने हमें सच्चाई सिखाई उनके नाम पर आप धन इकट्ठा कर रहे हो, इसके अलावा दूसरा कोई बात नहीं है। आज भी एक शिकायत मुझे बहुत बड़ी मिली है, कोई साहू नाम का लड़का है, वो उसको मैं भी नहीं जानता, उसकी प्रति आपको भेज दूंगा, पढ़ लेना और उसकी जांच भी करा लो कि लोग क्या सोच रहे हैं। इसलिए बेबुनियाद बातें करना, लंबे लंबे हाथ करके भाषण देना, लोगों को बुला के गुमराह करना, ये बोलना था तो फिर वह विधानसभा में क्यों नहीं बोले आप रोहित बोरा के सामने? आपके रोहित बोरा के सामने केवल आपसे एक बात निकली, ये उदयलाल जी ने दिए हैं, ये उदयलाल जी दिए। ये उदयलाल के अलावा और भी कुछ याद आता है आपको सपने में? यहां तो मंच पे मेरा नाम नहीं लिया और विधानसभा में आप उदयलाल उदयलाल कर रहे हैं। तो इसलिए पब्लिक है, सब जानती है, समय पे जवाब देंगे। आप कह रहे हो कि 47 तक हम रहेंगे, यार 47 नहीं, आप तो 57 तक रहोगे, क्योंकि वोट चोरी के आधार पर तो तुम सरकार में हो, बाकी तुम इस चुनाव में भी नहीं जीतते। आप तो वोट चोरी कराओ जी, तो अभी भी 13,000 वोट कटाने का आपने प्लान कर लिया था। ये तो हमारी कांग्रेस के कार्यकर्ता जागरूक थे और अधिकारी प्रेशर में आकर आप 13,000 नाम काट रहे थे। आपने अलॉटमेंट की बात भी उठाई, निसंदेह मैं प्रधान भी रहा हूं और विधायक भी रहा और मंत्री भी रहा हूं, और मेरे हर कार्यकाल में अलॉटमेंट हुए हैं, इसलिए मैंने अलॉटमेंट का काम किया है। और प्रशासन गांवों के संग जब मीटिंगें चल रही थी, मैं सब मीटिंगों में गया हूं और 500-500 आदमियों के सामने मैंने कहा कि मैं अलॉटमेंट कराऊंगा। और साथ ही कहा कि जिसके भी कोई पैसे लगे कोई बात हो तो मेरे को जरूर आके सूचना करें। लेकिन एक व्यक्ति ने आकर के मुझे नहीं कहा कि मैं, और हो तो आप ढूंढ लिया, फर्जी आदमी भी आपके पास खूब है, उनको भी लाके खिला दे मेरे को, सामने मेरे सामने टिक नहीं सकते कोई, कि किसी ने आके मेरे को शिकायत की क्या। सरकार जाने के बाद आप शिकायतों की बात कर रहे हैं। और आपने तो, मैंने तो आज आपकी सरकार आज आरोप लगा रहा हूं कि उन जिनको हमने अलॉटमेंट कराया उनसे 30-30 हजार रुपए आपने आपके आदमियों ने लिए कि नहीं लिए नामांतरण करने के लिए। और लोगों को अलॉटमेंट उस जमीन पे वो बरसों से काबिज थे। आप भी मंत्री भी रह लिए, पहले विधायक भी रह लिए, प्रमुख भी रह लिए, सब रह लिए, आपने तो कभी अलॉट नहीं कराया। कनेरा घाटा मैंने अलॉटमेंट इसलिए हाथ में लिया था कि मैं कनौरा घाटा को थोड़ा आपकी भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ मानता हूं, क्योंकि यार इतने टाइम श्रीचंद जी कृपलानी यहाँ रहकर नहीं कराए तो इनको कर देंगे तो लोगों में थोड़ी बहुत भी इंसानियत होगी, तो वो सम्मान देंगे कि यार कम से कम उदयलाल जी चाहे हमारे विरोधी हैं लेकिन हमारा अलॉटमेंट तो करा दिया।
मेरे साइन तो सबसे बाद में होते हैं, उससे पहले आपके प्रधान के साइन हुए हैं उस पर, उससे पहले आपके सरपंच के साइन हुए हैं, तो उन्होंने क्यों साइन कर दिए? अगर मैं उस समय साइन नहीं करता तो आप लेते हैं कि किसान विरोधी है, हमारा प्रधान साइन कर चुका है, हमारा सरपंच साइन कर रहा है, उदयलाल जी साइन नहीं कर रहे, पैसे लेने के लालच में, ये आरोप लगाते हैं। आपकी भावना आप लोगों की इसी प्रकार की है, लेकिन जनता मेरे को भी जानती है। आज भी कोई अब कनेरा घाटा जाता हूँ, उनको तो अब पीड़ा महसूस हो रही है कि हमारा काम किसने किया है। एक रेण का नाका बंधवा दिया जो 3 बार वोट ले लेने, उसके बाद बात कर रहे हो। नालियां तो आपसे ठीक हो नहीं रही, बातें कर रहे हो आप। केवल भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। उदयलाल के पास धंधे भी है, जिसके आधार पे हो रहा है। आपके होटलें किस आधार पे बन गई? यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी होटलें उदयपुर में, कौन से धंधे चल रहे हैं आपके? मैं तो रोड का काम भी करता हूँ, दूसरा काम भी करता हूँ। आप लोग पहले तस्करी के आरोप भी लगाते थे, तस्करी का एक भी केस मेरे पे है क्या? आप बार बार नारा लगाते हो, जब भी हार जाते हो धन शक्ति का मुकाबला था और धन शक्ति जीत गई साहब। तो धन तो मेरा पास है और मेरा खर्च करता हूं। आप तो लोगों के धन से मौज मस्ती कर रहे हैं, करते रहो, लेकिन लोगों की सुविधा का भी ध्यान रखिए। तो आप इस प्रकार की बातें करके राजनीति में है, जब तक मजबूती से काम करेंगे, जनता आपको भी जानती है, मेरे को भी जानती है, ज्यादा नहीं कहना। तो मैं नाम लेता हूं कि हाँ सृजन जी आप पे आरोप है। अगर आरोप है तो मैंने पहले ही कह दिया, पुनः कह रहा हूं कि आप पुनः जांच कराइए, मेरी भी कराइए और आपकी भी कराइए और एसीटी से कराइए। मैं इसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।